हेलो फ्रेंड्स, हम घटना चक्र की हिंदी की PYQs जो क्वेश्चंस पिछले साल पूछे गए थे उसको पढ़ लेते हैं। हमने टॉपिक वाइज तो सब पढ़ लिया था, लेकिन हमने पिछली वीडियोज़ में PYQs को नहीं देखा था। सो PYQs देख लेते हैं इस बार क्या क्या आया था पिछले साल में। और फर्स्ट पहले विलोम शब्द स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद जितने भी टॉपिक्स हैं सबको एक एक करके सबका PYQs देखेंगे। अगर किसी को हर टॉपिक पे पढ़ना है तो उसकी वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। अभी तो PYQs है। सो पहले विलोम शब्द का देख लेते हैं PYQs, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में देखें। अभ्यांतर का विलोम्स। अभ्यांतर का विलोम्स बाह्य होगा। इसकी व्याख्या देखें। अभ्यांतर का अर्थ आंतरिक या अंदर का, भीतरी, आंतरिक स्थान या अंतस्थ या अंतर्वर्ती आदि अभ्यांतर के समानार्थी शब्द हैं। पार, बाह्य, बाहरी, बाहस्थ आदि अभ्यांतर के विलोमार्थी शब्द हैं। सो इसका अभ्यांतर का बाह्य हो गया। इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थी शब्द होगा। प्रथम का पहला होता है और उसका विलोम शब्द अंतिम होगा, ऑप्शन सी। व्याख्या पढ़ लेते हैं। प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थी शब्द अंतिम होगा। प्रधान का विपरीतार्थी शब्द गौड़ होगा। प्रत्यक्ष का विपरीतार्थी शब्द अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष होगा। श्री गणेश का विलोम शब्द इति श्री अथ इत्यालय, तो श्री गणेश का विलोम शब्द इति श्री होगा। श्री गणेश मतलब किसी का उद्घाटन करना, और इसका विलोम इति श्री होगा। जबकि अथ का विलोम इति होता है। इत्यालयम से इसका कोई संबंध नहीं है। कुछ अन्य विलोम इस प्रकार: उद्घाटन का समापन, प्रतिपत्ति, निष्पत्ति, अठाना, उगाना, सूत्रपात, उपसंहार। उद्घाटन का विलोम समापन। व्याख्या ऊपर है, आपने अभी व्याख्या पढ़ा है। आधुनिक का प्राचीन होता है। आधुनिक मतलब मॉडर्न हो गया, और प्राचीन मतलब पुराना। आधुनिक का विलोम प्राचीन होता है। समीचीन का विलोम असमीचीन होता है, और अर्वाचीन का विलोम प्राचीन होता है। अर्वाचीन मतलब भी नया होता है, उसका विलोम प्राचीन होगा। तथा समसामयिक का विलोम सब असमसामयिक होता है। क्वेश्चन से अर्वाचीन का विलोम, अर्वाचीन मतलब नया, तो अर्वाचीन का विलोम प्राचीन होगा। प्राचीन का विलोम अर्वाचीन होगा। प्राचीन का मतलब पुराना, और आधुनिक अर्वाचीन का मतलब नया। अधुनातन का पुरातन होगा। अधुनातन या नया का विलोम पुरातन होगा। औन्नत का विलोम उन्नत होगा। अद्यतन का प्राचीनतम होगा। नूतन का विलोम नया होता है, और उसका अपोजिट पुरातन होगा, पुराना। गौरव का विपरीतार्थी शब्द लाघव होगा। गौरव का विपरीतार्थी शब्द लाघव होता है, और वैभव का विपरीतार्थी शब्द दरिद्र होता है अथवा दैन्य होता है। पराभव का विपरीतार्थी शब्द विभव होता है। नैसर्गिक का विपरीतार्थी शब्द कृत्रिम होता है। नैसर्गिक मतलब नेचुरल, और कृत्रिम मतलब मैन मेड, बनावटी। नैसर्गिक का विपरीतार्थी शब्द कृत्रिम होता है। अनुवर्तक का विपरीतार्थी शब्द उर्वरक होगा। आविर्भाव का विपरीतार्थक होगा, और शब्द तिरोभाव अथवा अवसान तथा प्राकृतिक का विपरीतार्थी शब्द अप्राकृतिक। नैसर्गिक का विलोम शब्द कृत्रिम होगा। नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होगा। इसका विलोम अनैसर्गिक भी हो सकता है। प्राकृतिक नैसर्गिक का ही समानार्थी शब्द।
नेचुरल वही। स्वर्गीय का विलोम नारकीय है, जबकि संश्लेषित एक अशुद्ध शब्द। अनुग्रह का विपरीत शब्द विग्रह होगा। अनुग्रह का विपरीत शब्द विग्रह होगा और विग्रह संधि या समास का विलोम शब्द है। परिग्रह का विलोम शब्द अपरिग्रह होगा और आग्रह का होगा अनाग्रह तथा संग्रह का विपरीत शब्द त्याग होगा। अनुग्रह शब्द का विलोम है विग्रह। इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम विग्रह होगा। सदाचार का विलोम कदाचार होगा। सदाचार का विलोम कदाचार होता है तथा सदाचार के अन्य विलोम अनाचार अथवा दुराचार भी होता है। आचार का विलोम अनाचार, अन्याय का विलोम न्याय तथा अपराध का विलोम निरपराध होगा। इनमें से विलोम शब्द का एक सही युग्म है आपत्ति का विपत्ति, अवर्षण का अनावर्षण, गणतंत्र का जनतंत्र, आदृत का तिरस्कृत। सो ऑप्शन डी सही युग्म आदृत का तिरस्कृत होगा। आदृत का विलोम अनादृत भी होता है। आपत्ति का विलोम अनापत्ति होता है। विपत्ति का विलोम संपत्ति होता है। गणतंत्र का विलोम गणतंत्र या जनतंत्र का विलोम राजतंत्र होता है। और आवर्षण का विलोम अनावर्षण होता है। आवर्षण नहीं, आवर्षण का विलोम अनावर्षण होता है। और आवर्षण का विलोम आवर्षण का विलोम वर्षण होता है। सो आवर्षण का विलोम अनावर्षण नहीं होगा। आवर्षण का विलोम अनावर्षण होगा और आवर्षण का विलोम वर्षण होगा। आवर्तक का विपरीत शब्द अनावर्तक। आवर्तक का विपरीत शब्द अनावर्तक होता है। आवृत्त का विपरीत शब्द अनावृत्त होता है। प्रकर्ष का विलोम शब्द का विपरीत शब्द अप्रकर्ष होता है तथा प्रवर्तक का विपरीत शब्द अप्रवर्तक होता है। आवर्तक का सही विलोम अनावर्तक होता है। आवर्तक का विलोम शब्द अनावर्तक होगा। अमृत का पीयूष होगा। नहीं, अमृत का पीयूष नहीं, अमृत का विष। अमृत का विलोम शब्द विष होगा। मधुर का विलोम शब्द कटु होगा, कर्कश होगा, तीक्ष्ण होगा। सुधा का विलोम शब्द गरल तथा पीयूष होगा। सुधा का विलोम शब्द गरल तथा पीयूष का विलोम शब्द विष होगा। पीयूष मतलब भी तो अमृत ही होता है। पीयूष का विलोम शब्द विष होगा। निषिद्ध का विलोम विहित होगा। निषिद्ध का निश्चित, विहित अनुचित, निर्मित। निषिद्ध का विलोम विहित। निषिद्ध का प्रयोग विपरीत शब्द विहित है। निश्चित का अनिश्चित, निश्चित का अनिश्चित विपरीत तथा उचित का अनुचित का विपरीत शब्द। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द विहित। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द विहित है। निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम शुष्क। शुष्क मतलब सूखा, आर्द्र मतलब गीला। शुष्क का विलोम आर्द्र होगा। उष्ण का शीत, परस्पर विलोम शब्द। निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल। स्थूल शाश्वत। स्थूल का विलोम सूक्ष्म। तन्वी का विलोम दुर्बल और तीनों होते हैं, जबकि शाश्वत भिन्न है। स्थूल का विलोम सूक्ष्म, तन्वी का विलोम तन्वी तथा दुर्बल। पृथक का सही विलोम संयुक्त। पृथक का सही विलोम संयुक्त होगा। शेष विकल्प असंगत। निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम। उपयोग का निरुपयोग या अनुपयोग दोनों हो सकता है। BND। उपयोग का विलोम शब्द अनुपयोग तथा निरुपयोग होते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर BND दोनों माना है। निम्नलिखित इनमें से
विलोम शब्द का एक गलत युग्म है। दक्षिण वाम, उद्यम निरुद्यम, निषिद्ध विषेद बर्बर शब्द। तो गलत युग्म एक उद्यम निरुद्यम होगा। उद्यमी का निरुद्यम होता है। शेष विकल्प सही है। दक्षिण का वाम सही है, विधि का निषेध सही है, बर्बर का शब्द सही है, लेकिन उद्यमी का निरुद्यम होता है, तो इस वजह से बी आंसर गलत है। बी इसका सही होगा, लेकिन अब ये गलत युग्म है। निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म अल्पज्ञ बहुयज्ञ, यही सही लग रहा है। संयुक्त का संधि युक्त, समस्त का अभ्यस्त, अज्ञ का विज्ञ। तो ए, विकल्प ए का सही युग्म सही है। शेष विकल्प असंगत है। संधियुक्त का संधिहीन, संयुक्त का वियुक्त, अज्ञ का विलोम अभिज्ञ, अभ्यस्त का विलोम अनभ्यस्त होता है। सो फ्रेंड्स, कुछ रीज़न के कारण क्वेश्चन 30 तक ही अभी इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में 30 से आगे इस विलोम शब्द की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और इसको जल्दी कंप्लीट करके फिर जो हमारा नेक्स्ट रहेगा उसको भी हम जितने भी टॉपिक्स है सबके PYQs को कंटिन्यू करेंगे कुछ दिन के अंदर ही, आर एग्ज़ाम से पहले ही। So stay tuned. Please like, share and subscribe the channels.